हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल 2025 का डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक। फर्स्ट इज पेरोवस्काइट सोलर सेल। पेरोवस्काइट सोलर सेल क्या है उसके बारे में। सेकंड, को एंजाइम्स क्या है। और थर्ड, ट्रांसशिपमेंट फॉर बांग्लादेश जो है वो इंडिया ने रिवोक कर दिया है। दीज थ्री टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। So first topic is important for your environment, second is for science and technology and third is for international relation। प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड में से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहले पेरोस्काइट सोलर सेल क्या है वो समझते हैं। रीसेंट इनोवेशन इन रीसाइक्लिंग, तो इसके रीसाइक्लिंग की बातें चल रही है कि जो भी सोलर सेल में पेरोस्काइट लगा रहता है, अब ये पेरोस्काइट को क्या किया जाता है, बाद में रिकवर किया जाता है जब सोलर सेल का जो एज है, जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है। तब लाइफ इसको एक्सेस करने का और यहाँ से इसको निकालने का, जो वापस से रिसाइकल करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है। एक तरह से टॉक्सिक प्रोसेस पहले से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट अभी रिसाइकलिंग का एक वाटर बेस्ड मेथड मिला है, वाटर के यूज करके, जो ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल है। तो पेरोस्काइट किस में यूज करते हैं? सोलर सेल्स में यूज किया जाता है, जिससे कि सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। अब पेरोस्काइट है क्या? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि पेरोस्काइट क्या है। पेरोस्काइट्स आर मटेरियल विथ अ सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड किसके सिमिलर? अपने एक जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के होते हैं एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज सच एज सुपर कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटो रेजिस्टेंस। मैग्नेटो रेजिस्टेंस और सुपर कंडक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिव एक्टिविटी जिसमें होता है, और मैग्नेटो रेजिस्टेंस, मैग्नेटो रेजिस्टेंस भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रेजिस्टेंस इनका होता है। तो ये पेरोस्काइट होता है। पेरोस्काइट का जो रिजेम्बलेंस होता है वो ऐसा होता है कुछ, कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O3। तो पेरोक्साइड जो होते हैं उनका फॉर्मूला जनरली A, B और X3 के फॉर्म में दिया जाता है। A और B जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे और X जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो ऐसे करके ये जो है ये बनता है पेरोस्काइट। और डायरेक्टली प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरोस्काइट है क्या। नोन फॉर देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और एमिट लाइट, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके रखेगा कहाँ, बाद में क्या करेगा, एमिट भी करेगा। तो एब्जॉर्ब एंड एमिट। इफेक्टिव अक्रॉस द विजिबल टू नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम विवग्योर जिसको हम बोलते हैं, और आर के पीछे क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। तो इस स्पेक्ट्रम में जो लाइट होती है वो एक्टिव होती है। आइडियल फॉर यूज इन सोलर सेल एंड लाइट इमिटिंग डिवाइसेस, वैसे डिवाइस है जो लाइट इमिट करती हैं और सोलर सेल्स, इसमें इनका यूज किया जाता है। पेरोस्काइट सोलर सेल क्या है? पेरोस्काइट सोलर सेल आर मेड यूजिंग पेरोस्काइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पेरोस्काइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर से यूज करके बनाया जाता है, ऑफरिंग हाई पावर कन्वर्जन। पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है ट्रेडिशनल जो सिलिकॉन बेस्ड पैनल होते हैं उनके कंपैरिजन में। ये लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, मेड फ्रॉम इनएक्सपेंसिव मटेरियल, इनएक्सपेंसिव मटेरियल से मिलकर बनता है, मेकिंग देम अ प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव इन सोलर एनर्जी मार्केट। सोलर एनर्जी मार्केट में प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव पोस्ट करता है। वाइल एफिशिएंट दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड कंटेन टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक लीड, पोजिंग एनवायरमेंटल रिस्क ड्यूरिंग डिस्पोजल। इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है। एफिशिएंट बहुत होता है बट लाइफ स्पैन छोटा है। तो लाइफ स्पैन छोटा है तो बाद में इनको क्या करोगे, यहाँ से आप वापस रिसाइकिल करने का काम करोगे। रिसाइकलिंग में लीड वगैरह निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। यूज इन सोलर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। तो अब बात ये होती है कि अगर लाइफ स्पैन छोटा है तो रिसाइकिल करना ज़रूरी है। और रिसाइकलिंग में एक नया मोड आया है जब वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का, वाटर बेस्ड रिसाइकलिंग सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा, जो कि एक नॉन टॉक्सिक अप्रोच होगा। और इसमें हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिप्लेस किया जाएगा। इस प्रोसेस में 3 सॉल्ट यूज होंगे, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड को यूज किया जाएगा टू डिसॉल्व एंड रीजनरेट पेरोस्काइट क्रिस्टल, रिकवरिंग हाई क्वालिटी मटेरियल फॉर यूज। तो इसमें सोडियम एसीटेट का, सोडियम आयोडाइड का एंड हाइपोफॉस्फोरस का यूज अगेन किया जाएगा। दिस मेथड कंटेन्स नियरली द सेम एफिशिएंसी एज फ्रेश मटेरियल्स। तो ये वापस से जब वन को रिकवर किया जाएगा तो फ्रेश मटेरियल जैसा एफिशिएंसी इनके पास फिर आ जाएगा। इवन आफ्टर 5 राउंड ऑफ रिसाइकलिंग,
रिकवरिंग 99% ऑफ द लेयर। 5 राउंड ऑफ रिकवरी भी किया जाएगा तो भी 99% ऑफ द लेयर जो है इसमें रिकवर हो जाता है। सोचो तो इसका मतलब सर्कुलर इकोनॉमी के लिहाज से कि आपने किसी चीज को बनाया, मैन्युफैक्चर किया, यूज किया, रिसाइकल किया, वापस मैन्युफैक्चर किया, वापस यूज किया, तो अलग से फिर आपको बहुत सारा कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसाइकलिंग विल बी वेरी मच इजियर। सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल क्या होता है? ये है आपका सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल, ये है आपका पेरोस्काइट सोलर सेल। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कन्वर्जन का एफिशिएंसी 20 और मोर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसका पेरोस्काइट का हाई होता है। लाइट वेट होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी जो है ये लो है। तो ये एक कम चीज़ है। बाकी जो आपका सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल होते हैं उनका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, 5 साल 10 साल आराम से टिकते हैं, ये थोड़े कम दिनों तक टिकते हैं। बट ये सस्ते भी होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो बार बार आप इनको यूज़ करो, हाई इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा फटाफट, फिर वापस इनको चेंज करो। तो ये पेरोस्काइट सोलर सेल में काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, को एंजाइम क्यू क्या है। रिसेंट पेपर पब्लिश्ड इन नेचर बाय अ टीम फ्रॉम द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज explored the genetic modification of rice plant to increase coenzyme CoQ10 प्रोडक्शन। अब जैसे खाना आप खाते हो तो खाने में क्या होता है? बहुत सारा एंजाइम होता है। एंजाइम होता है, ये हम लोगों को पता है। फूड जो होता है, फूड में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स के अलावा को एंजाइम्स भी होते हैं जो एंजाइम्स के सपोर्टर होते हैं। एंजाइम्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। कई बार एंजाइम्स अब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, को एंजाइम्स हेल्प करते हैं एंजाइम्स को। तो एक पेपर पब्लिश हुआ चाइना में। चाइना एक्सप्लोर कर रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ राइस प्लांट का जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सो दैट राइस में जो को एंजाइम पाया जाता है, को एंजाइम जिसका नाम CoQ10 होगा, उसका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। को एंजाइम क्या करते हैं? को एंजाइम एक तरह से एंजाइम के साथ मिलकर कैटलिस्ट का काम करते हैं, और आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट वगैरह का, वो को एंजाइम बढ़ाने के काम करते हैं। एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन? बायो एंड केमिकल। तो ऑब्वियसली आप जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो टूटता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मेनी एंजाइम्स रिक्वायर हेल्पर मॉलिक्यूल। तो हेल्पर मॉलिक्यूल में उनके लिए को एंजाइम्स आता है, को फैक्टर आता है जो उनको हेल्प करता है। को एंजाइम्स बाइंड टू एंजाइम्स एंड सपोर्ट देयर एक्टिविटी। एंजाइम से ही बाइंड करके उनके एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। को एंजाइम्स क्यू, तो नाम क्या है? CoQ, ऑल्सो नोन एज यूबिक्विनिन, इज एन ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल आइसोपेरीन यूनिट्स। तो यूबिक्विनिन क्या है? एक और एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है जो आपको फ्री रेडिकल से आज़ाद कराने में, बीमारियों से मुक्ति दिलाने में हेल्प करता है। इट एग्जिस्ट इन 10 डिफरेंट फॉर्म, CoQ1 से CoQ10, एंड इज लिपिड में सॉल्युबल होता है बट वाटर में इनसॉल्युबल है। कोएंजाइम क्यू इज वाइटल फॉर माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के लिए कोएंजाइम क्यू बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हर सेल मेम्ब्रेन में, वेर इट एड सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो एंजाइम में अगर ये एक्टिव साइट है वहाँ सबस्ट्रेट आ जाता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और यहाँ से क्या निकलता है? प्रोडक्ट निकलता है। बट अगर कई बार एक्टिव साइट तो अवेलेबल है, बट वहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं आ रहा, तो वहाँ पे को एंजाइम अगर आ जाता है तो को एंजाइम की हेल्प से वापस सबस्ट्रेट आ जाता है। तो को फैक्टर जो है या को एंजाइम जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड करने में हेल्प करता है। ये है इनएक्टिव एंजाइम जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा है। जैसे ही यहाँ पे एक कोएंजाइम आता है, कोएंजाइम के आने के बाद सबस्ट्रेट यहाँ पे आराम से बाइंड कर सकता है। तो ऐसे करके ये फूड एब्जॉर्प्शन में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ CoQ9 इन प्लांट्स। CoQ9 इज प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस इन सीरियल क्रॉप्स। CoQ9 सीरियल क्रॉप्स मतलब जो बेसिक क्रॉप्स है आपका वीट, राइस, ओट्स, बार्ले, कॉर्न, राई, मिलेट, ये सीरियल क्रॉप्स में ज़्यादा पाया जाता है। बट बैम्बू में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, सिनेमन, एवोकाडो, पेपर में भी पाया जाता है। Importance of CoQ2 in human health. एसेंशियल पार्ट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट के लिए जिसका हार्ट का एनर्जी डिमांड इज वेरी हाई, कंटेन्स हाई लेवल ऑफ CoQ10. Although CoQ9 is available in staple foods, human require additional CoQ10 due to genetic factors, aging and neurological disorder. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी CoQ10 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। थर्ड टॉपिक, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश रिवॉक। बांग्लादेश और इंडिया के अग्रीमेंट के हिसाब से बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट कर सकता था अपने गुड्स को
यहाँ पे बांग्लादेश अपने गुड्स को अगर उसको एक्सपोर्ट करना है, नेपाल में एक्सपोर्ट करना है, भूटान में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर बांग्लादेश है तो थ्रू इंडिया बांग्लादेश ये सारा कुछ कर सकता था। इंडिया के थ्रू नेपाल में, इंडिया के थ्रू बांग्लादेश में। इनफैक्ट दिल्ली के जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो उसका भी यूज़ करता था, जो एयरपोर्ट्स हैं उसका भी, और जो सी पोर्ट्स हैं उसका भी बांग्लादेश यूज़ कर सकता था, लैंड रूट का भी यूज़ कर सकता था। बट ये ट्रांसशिपमेंट मतलब एक्चुअली बांग्लादेश को गुड्स कहीं और भेजने हैं, बट हम उसके लिए क्या है, बस रास्ता बन रहे हैं, जमीनी रास्ता बन रहा है, तो इंडिया उसके लिए प्रोवाइड किया हुआ था। तो अब इंडिया ने इसको क्या किया, रिवोक किया। इंडिया रिवोक द 2020 ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी अलाउिंग बांग्लादेश टू यूज इट्स टेरिटरी फॉर थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट। तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट तो हो पाएगा, लेकिन थर्ड कंट्री के लिए एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और इंडिया ने इसके लिए लॉजिस्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न बताया है। लॉजिस्टिकल कंसर्न मतलब हमारा पोर्ट वगैरह जो है, या फिर एरो, ये सीधे सीधे आपका एयरपोर्ट वगैरह जो है, वहाँ एयरपोर्ट कंजेशन में आ जाते हैं, वहाँ वहाँ पे डिलेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, सिर्फ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज की वजह से। इंडिया बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, इंडिया अलाउड बांग्लादेश टू यूज इट्स लैंड कस्टम स्टेशन, आई रिपीट, लैंड कस्टम स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स भी और लैंड कस्टम स्टेशन भी, टू सेंड एक्सपोर्ट कार्गो टू कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, म्यांमार। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इट एम्ड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंप्रूव लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी फॉर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट सेक्टर। तो बांग्लादेश का की एक्सपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट्स है। अभी अगर आपने टी शर्ट शर्ट पहना हुआ है तो टी शर्ट शर्ट के अंदर देख लीजिए, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, या काफ़ी चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी तो बहुत सारे चांसेस होंगे कि आपको वहाँ मेड इन बांग्लादेश गारमेंट मिल जाए। कार्गो वाज रूटेड वाया इंडियन पोर्ट्स टू इनेबल फास्टर ग्लोबल एक्सेस, स्पेशली फॉर लैंड लॉक्ड रीजन। कार्गो को रूट किया गया इंडियन पोर्ट्स के थ्रू, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, लैंड लॉक्ड रीजन में फास्टर ग्लोबल एक्सेस बढ़ पाए। इंडिया का सपोर्ट बहुत मिला। इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया, तो ऐसे ये बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट पॉसिबल हो पाता था। बट अभी हमने वो फैसिलिटी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया और बांग्लादेश का जो खराब होता हुआ रिलेशन है वो काफ़ी विजिबल है। जब से शेख हसीना वहाँ से गई हैं और नई गवर्नमेंट आई है, बांग्लादेश जो है थोड़ा परेशानियों से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स इंडिया के लिए भी गहराया है। तो इसके बीच में इंडिया ने इसको विड्रॉ किया है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी कंसर्न है, क्योंकि बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा लीडर, अभी मैंने बताया, कपड़ा शर्ट जो पहने हुए हो उसको चेक करो, हो सकता है मेड इन बांग्लादेश हो। तो टेक्सटाइल, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एपीसी, उसने हो सकता है लॉबी किया है विड्रॉल के लिए कि बांग्लादेश को ऐसी फैसिलिटीज़ हम लोग नहीं दें, क्योंकि हमारा ही रास्ता यूज़ करके वो हमें ही कंपटीशन में पीछे छोड़ रहा है। लॉजिस्टिक बर्डन, इंडियन पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पे लॉजिस्टिक बर्डन बहुत बढ़ रहा था, फ्लाइट का कॉस्ट, कंजेशन है ना, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सिक्योरिटी डायमेंशन में इंडिया ने यहाँ पे बताया है, इंडियन एनालिस्ट एक्सप्रेस्ड वरीज ओवर इंक्रीज्ड चाइनीज फुटप्रिंट। क्रिटिकल बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस बहुत बड़ा है, तो इंडियन एनालिस्ट ने वहाँ पे एक तरह से वरी दिखाया है। परसीविंग पोटेंशियल रिस्क टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पोटेंशियल रिस्क बताया है। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग चाइना नियर सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर फर्दर रेज सिक्योरिटी कंसर्न। सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में जो इन्वॉल्वमेंट है चाइना का, तो फर्दर वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ाता है। What is the implication of the move? India's balancing act. The move is widely seen as India's balancing act, maintaining regional cooperation while safeguarding internal logistical priorities. रीजनल कोऑपरेशन को मेंटेन करना है, इंटरनल लॉजिस्टिक प्रायोरिटीज को सेफगार्ड करना है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, मूव इज एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लिकेट द ऑलरेडी फ्रेजाइल इंडिया बांग्लादेश रिलेशन गिवन बांग्लादेश इंक्रीजिंग टाइज विद चाइना। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। द सस्पेंशन कुड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स स्पेशली एट की हब्स लाइक न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट which handled a large portion of Bangladesh air cargo. The move में conflict with WTO के साथ भी conflict में हम यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट आर्टिकल 11 के तहत है ना, लैंड लॉक नेशन के लिए फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट को अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल आर लैंड लॉक नेशन, तो उनके लिए ये फ्रीडम होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये इम्प्लीकेशन देखने के लिए आ रहा है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।